ताकि जो सड़कों पर छात्र छात्राएं लाठी खा रहे हैं ये समस्या खत्म हो। जो प्रभारी प्राचार्य अभी अपॉइंटेड है उस पे कार्रवाई होगा, चाहे जितना भी वसूली वो किए हैं। उनसे अवैध तरीके से एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉलेज के अंदर वसूली चल रही है। देखिए, राजनीति जो है अपने जगह पे होना चाहिए, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है वो बहुत ही बेकार चीज है। उसमें अवैध तरीके से राशन का पैसा भी लिया जा रहा है। दूसरी बात, गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि वो खाने, जानवर के भी खाने लायक वो राशन नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बीपीएससी टीआरडी 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के छात्र लगातार धरना दे रहे हैं। देखिए, बीते दिनों पहले शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किए थे, इसके बाद सीएम हाउस के बाहर भी छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उस दौरान लाठियां भी चली थी। लेकिन आज देखिए, कांग्रेस के जो छात्र विंग है और साथ ही साथ कुछ और भी कांग्रेस के नेता हैं जो राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से मुलाकात किए। कई बिंदुओं पर जो है राज्यपाल से बातचीत हुई है। विश्वविद्यालय का भी मुद्दा था और कुछ और मुद्दा है, तमाम बिंदुओं को लेकर खास बातचीत करेंगे। क्या क्या बातचीत हुई, आप लोग राज्यपाल के पास गए थे, मुलाकात किए हैं, क्या क्या बिंदु था, किस किस चीज को लेकर के आप लोग गए? हम लोग का मुद्दा था विश्वविद्यालय, जो बिहार का सारा यूनिवर्सिटी है उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार, छात्र छात्राओं को परेशानी और जो बीपीएससी के बच्चों को जो परेशानी बार बार हो रहा है, उससे संबंधित मुद्दा पे बात करने हम लोग गए थे। तो क्या आश्वासन क्या मिला, खास करके बीपीएससी के जो मुद्दे हैं? क्योंकि बच्चे सीएम हाउस भी पहुंचे थे, दिनों लाठियां भी चली थी, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ ये मुद्दा। तो देखिए, पहला जो विश्वविद्यालय का मुद्दा था उस पर राजभवन राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कहा कि ये मेरे अधिकार का है और विश्वविद्यालय मेरे अधिकार का है, तो इस पे सारा कार्रवाई मुझे ही करना है। विश्वविद्यालय क्या मुद्दा था? विश्वविद्यालय का मुद्दा था कि आपको बिहार के जो बच्चियां हैं, लड़कियां और SC ST विद्यार्थी जो है, उन लोगों का निःशुल्क है शिक्षा, पूरे सरकार के आदेश के अनुसार नामांकन निःशुल्क है, उनका पढ़ाई को निःशुल्क किया गया। लेकिन फिर भी बिहार के सारा यूनिवर्सिटी के अधिकांश कॉलेज में आपको उनसे फीस लिया जाता है और वही फीस सरकार से भी लिया जाता है। उसके बदले में फीस लिया जाता है, ये जानकारी आपको है? हमको है, प्रूफ भी दिया गया है, महोदय को आज दिखाया गया। हाँ, तो वो खुद समझे और वो अपना आदेश भी किए हैं कि इससे रिलेटेड सारा यूनिवर्सिटी को नोटिस भी करेंगे। दूसरा मुद्दा जो हम लोग का बीपीएससी का था, जो आपको आए दिन देख रहे हैं लाठीचार्ज हो रहा है विद्यार्थियों पर, गर्दनी बाग में धरना भी होता है, उससे संबंधित महोदय ने कहा कि ये अधिकार सरकार का है, सरकार के तहत है। लेकिन फिर भी हम लोग के द्वारा सरकार को लेटर भेजा जाएगा कि जल्द से जल्द जो टीआरई रिजल्ट अगर पॉसिबल है देना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो उसको दे दिया जाए, ताकि जो सड़कों पर छात्र छात्राएं लाठी खा रहे हैं ये समस्या खत्म हो। छात्रों की ये मुख्य थे। और भी मुद्दा था कि आपको जो सारे यूनिवर्सिटी है वहाँ लोकपाल की नियुक्ति जो है नहीं हुई है, लोकपाल की नियुक्ति हो। तो विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार और जो जितने प्रभारी प्राचार्य बहुत सारे कॉलेज में हैं, आप आए दिन सुनते होंगे अवैध वसूली चलता है, वो सब अवैध वसूली बंद हो। तो सारे पर महोदय ने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी और इसके लिए एक जज का अपॉइंटमेंट वो करने जा रहे हैं जो रिटायर्ड जज हैं, ताकि सारे पर उन लोग को अगर जो दोषी होगा उस पर तुरंत कार्रवाई। जो भी दोषी प्रभारी प्राचार्य हो गए, जो नव नियुक्त बने हैं, उस पर नहीं, जो प्रभारी प्राचार्य अभी अपॉइंटेड है उस पे कार्रवाई होगा, चाहे जितना भी वसूली वो किए हैं, और जांच होगा और नए कुलपति की भी जो नियुक्ति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है वो भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। क्या और भी कुछ मांग की समस्या को लेकर के बताया हमारे साथी ने कि लगातार जो है कि कॉलेज सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि छात्रों से SC ST के छात्र जो है वो, और जो हमारी बेटियां पढ़ रही हैं कॉलेज में, बच्चियां पढ़ रही हैं, उन लोगों से सरकार पूरी तरह बता रही है और प्रचार कर रही है कि उनका शिक्षा जो है निःशुल्क कर दिया गया है। लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा अब किसके सह पर, सरकार के सह पर या किसी के भी सह पर, उनसे अवैध तरीके से एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉलेज के अंदर वसूली चल रही है, जिसपे शिक्षा विभाग को लगातार जो है कि हम लोग चेताने का भी काम कर रहे हैं। और जब नहीं सुनना हुआ तो आज हम लोग राज्यपाल से समय लिए, राज्यपाल से मिलने का समय दिए, राज्यपाल ने समय दिया और हमसे बैठ करके विस्तृत बात भी की इस मुद्दे पर, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, अगला डेट भी दिया है हम लोगों को, फिर हमें आना है मिलने के लिए। अगले बुधवार को फिर हमें बुलाया गया है उनके पास, और उन्होंने ये बताया भी है, बोला भी है कि इसके लिए एक रिटायर्ड जस्टिस हम लोग चीफ जस्टिस को नियुक्त करेंगे जो इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे, और ये इस पर जो उचित कार्रवाई, जो दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई। अवैध वसूली की आप लोग बात करें, क्या इस मुद्दे को लेकर के आप लोग कुलपति से मुलाकात की? जी बिल्कुल, ये लगातार सभी जगह हम लोग जो है कि मुलाकात किए हैं, ये मुद्दा पेपर में भी आया है, लगातार धरना प्रदर्शन और सब कुछ हुआ है। और पिछले दिनों आप देखे होंगे बीपीएससी के भी मुद्दा को लेकर के जो छात्र सीएम आवास के पास सीएम से अपना दरख्वास्त करने जा रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई गई थी, उसको लेकर के भी जो है हम लोगों ने पॉइंट जो है राज्यपाल के पास डाला है।
और राज्यपाल सर का बोला गया है कि वो उनके दायरे के बाहर है, लेकिन वो इसके लिए नोटिफिकेशन संबंधित जो पदाधिकारी होंगे उनको वो भेजने का काम जिन करेंगे। मुद्दों के बारे में बोले हैं कि ये हमारे क्षेत्र में आता है, क्या उस पर आप लोग को विश्वास है, भरोसा है, उम्मीद है? जी बिल्कुल, राज्यपाल पे भरोसा अगर नहीं रहेगा तो फिर करने के लिए क्या हो जाएगा। और इनका जो है पॉजिटिव, आज के बातचीत से तो पॉजिटिव लगा है हमें, और उम्मीद भी है हमें, क्योंकि देखिए राजनीतिक जो है अपने जगह पे होना चाहिए, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है वो बहुत ही बेकार चीज़ है और गलत चीज़ है। सरकार को इस पे जो है संज्ञान नहीं ले रही थी, तो हमें राज्यपाल के पास आना पड़ा। साथ में दूसरा मुद्दा हमारा था, पटना नगर निगम को लेकर के हमारा मुद्दा था। वो मुद्दा जन वितरण प्रणाली जो है, राशन जो सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम घर घर जो है फ्री में राशन ले रहे हैं, उसमें अवैध तरीके से राशन का पैसा भी लिया जा रहा है। दूसरी बात, गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि वो खाने, जानवर के भी खाने लायक वो राशन नहीं होता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के, तमाम मुद्दों का पॉइंट्स बना करके आज हम लोग राज्यपाल से मिले, और हमारे साथ जो है कि नहीं यहाँ के पटना नगर निगम के पार्षद जो हैं वो भी हैं, और अन्य युवा साथी जो हैं वो भी आए हैं। तो पॉइंट्स बना के हम लोग राज्यपाल से आज मिले हैं, और आश्वासन हम लोगों को मिला गया है। हाँ, देखिए वार्ड 44 के पार्षद भी है, आप भी गए थे अंदर, बातचीत क्या बातचीत हुई है? हमने अपने माध्यम से हम लोगों ने सारी बातों को महामहिम के सामने रखा है, और महामहिम का बहुत ही स्पष्ट रहा स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, और हमारा जो मुद्दा था कि पटना नगर निगम के 75 वार्ड में कहीं भी जन वितरण प्रणाली योजना के तहत जो मुफ्त अनाज बांटना देना है गरीब गुरबा लोगों को, जो राशन कार्ड धारी हैं उनको, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम सरकार से हम बात करेंगे, वहाँ हम सवाल जवाब करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो प्रति यूनिट अनाज काटा जा रहा है, जहाँ 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं मिल रहा है, वहाँ 2 किलो चावल 1 किलो गेहूं देते हैं। दूसरा है कि उसका गुणवत्ता सही नहीं है। तीसरा है कि बहुत सारे दुकानदार हैं जो अनाज न दे करके गरीब गुरबा लाचार जो जनता है उसका फायदा उठाते हैं मजबूरी का, और उन्हें कुछ राशि पैसा दे करके उन्हें चलता कर देते हैं। और उसमें भी सबसे दुखनीय बात है कि हमारे सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने योजना के तहत, इस योजना के तहत जो चलाया है, 1 नेशन 1 कार्ड, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, ग्राउंड जीरो पे नहीं मिल रहा है। जीरो पे नहीं मिल रहा है। वो अगर मान लीजिए कि किसी दूसरे जिला के हैं और पटना राजधानी में रह रहे हैं और यहाँ जाते हैं वो राशन लेने, तो आप फलाना जिला के हैं, आपको वहीं से राशन मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यह बोल के उनका 2 से 3 किलो अनाज काट दिया जाता है। अब 5 किलो में एक व्यक्ति का अगर 2 किलो अनाज काट दिया जाए तो फिर 3 किलो अनाज का क्या रहेगा? इन सब मुद्दों को लेकर आप लोग गए, बात पॉजिटिव हाँ, रहा सब कुछ? हाँ, सार्थक रहा उनका विचार और वक्तव्य। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सरकार से इस बात पे करेंगे बात, और इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। उनका रहा हम लोगों के साथ अच्छा है, मतलब, और फिर हम लोगों को समय दिया है उन्होंने। नेक्स्ट वीक में कहा है कि एक बार फिर आप लोग आइए और फिर बात होगी। जी, बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं, वार्ड 44 के पार्षद थे, और साथ ही साथ कांग्रेस के छात्र विंग के कुछ सदस्य हैं जो राज्यपाल से मुलाकात की है, और उन्होंने कहा है, आश्वासन भी दिया है कि आप लोग की जो समस्या है हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। कि छात्र जो है खास करके विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर गए थे, जो भ्रष्ट जो कुछ प्राचार्य हैं आरोप लगा रहे हैं कि वो अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, छात्राओं का जो नामांकन का शुल्क है वो विश्वविद्यालय में फ्री किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा लिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के मिले थे। साथ ही बीपीएससी TRD 3 का मुद्दा है, जो लगातार छात्र आवाज उठा रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी बीते दिनों धरना दे रहे थे, इस दौरान लाठियां भी चली थी, लेकिन तमाम मुद्दे को लेकर खास बातचीत हमने किया है। राज्यपाल से क्या बातचीत भी आपको खुद बता रहे थे। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव भी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।